देखिए, बड़ी खबर भी मैं बता दूं, रामकृपाल जी, पीएम मोदी के रूस दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में भारतीयों की भर्ती बंद हो, पीएम मोदी को पुतिन से बात करनी चाहिए और वहां फंसे भारतीयों की वापसी सुनिश्चित की जानी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कह सकते हैं कि एक तरीके से पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर के निशाना साधा है शाजिया इल्मी। बिल्कुल, और इसी का जवाब मैं देने जा रही थी आपको। ओवैसी जी ने वही बात कही है जो जयराम रमेश जी ने कही है कि क्यों अग्निवीरों की तरह भारतीयों को रूस की आर्मी में इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद वो जानते नहीं कि जयशंकर जी ने इस पर ना सिर्फ बयान दिया है बल्कि कार्रवाई शुरू कर दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये बहुत अफसोस की बात है और ये चिंताजनक है कि क्यों वहाँ पे भारतीय का जो कोई नाता है, यानी कि निजी कैपेसिटी में, निजी हैसियत में अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं या उनका कुछ भी संबंध है रूस की आर्मी के साथ, तो उनको उस पर अंकुश लगाना चाहिए। और भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि उनको पूरी सिक्योरिटी मिले। यानी कि भारत की कोई भी तय योजना के तहत भारतीय होने के नाते या किसी भी ऑफिशियल कैपेसिटी या औपचारिक हैसियत से वो वहाँ पे नहीं है। जो वहाँ पे रह रहे थे किसी कारणवश प्राइवेट कैपेसिटी में अगर जुड़े हैं किसी भी तरह से, कॉन्ट्रैक्टर के रूप में या बाकाया सिपाही के रूप में, योद्धा के रूप में, तो उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है और उनकी उनकी सुरक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो मतलब एक एक करके जयराम रमेश जी ने 3 बातें कही और मैं इन तीनों बातों पर उनको एक्सपोज करना चाहूँगी कि मतलब हद है झूठ की। आप कितना झूठ बोलेंगे। और मैं अगर आपके पास समय हो तो मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन मुझे लगता है बहुत ही अच्छे चित्र अभी देखने को मिल रहे हैं। जी ठीक है। असीम वकार साहब, आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया शाजिया ने, मुझे लगता है, और वो भी जयशंकर साहब के हवाले से। नहीं, हमें थोड़ी ना सवाल का जवाब चाहिए। वो जो सैनिक वहां भर्ती किए जा रहे हैं उनके परिवारों को जवाब दीजिए। आप सेटिस्फाई हो सकते हैं? अरे भाई, ना तो सैनिक भर्ती किए जा रहे हैं, वो सैनिक नहीं है, वो सैनिक भर्ती नहीं हो रहे हैं। झूठ ना फैलाइए, गुमराह ना कीजिए, बेवकूफ ना बनाइए, ना कीजिए। ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ना तो वो सैनिक है ना भर्ती किए जा रहे हैं। निजी कैपेसिटी, निजी हैसियत जो वहां पे लोग हैं। अब जब ये यही नहीं मानने पर तैयार है बीजेपी प्रवक्ता बयान आ रहे हैं कि भारत के लोग वहां जबरदस्ती फौज में भर्ती किए जा रहे हैं, जबकि वो लोग वीडियो जारी कर चुके हैं। वहां के लड़कों ने, बच्चों ने वीडियो जारी किया। वही तो मैं बता रही हूँ, रो रहे थे, वही तो बता रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ आपसे। शाजिया इल्मी उनको भारतीय ही नहीं मान रही हैं। ये बीजेपी की प्रवक्ता उनको भारतीय ही नहीं मान रही है। कोई नहीं भर्ती किया जा रहा। आपको सुनने में इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? सबने सुना जो है, अपने नागरिकों को नागरिक ना माने, जो अपने देशवासियों को देशवासी ना माने, कितना झूठ बोल रहे हैं, जो उनके दुख में खड़ा ना हो। हमारे देश में ऐसी सरकार चल रही है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप क्यों अपना मजाक उड़वाते हैं? भाई, आपने कहा वहाँ भारतीय भर्ती नहीं किए जा रहे हैं, ऑफिशियल कैपेसिटी में वीडियो जारी किया है। भर्ती नहीं किए जा रहे हैं। अरे भर्ती नहीं किए जा रहे हैं सैनिक के रूप में, जबरदस्ती उनको भेजा जा रहा है। नहीं है, जबरदस्ती उनको फौज की वर्दी पहना के बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने वीडियो जारी किया है। झूठ मत बोलिए देश से। बिल्कुल, देश आपको और आपके प्रधानमंत्री जी को माफ नहीं करेगा। जो वहां के सुनिए भाई साहब झूठ, आप प्रधानमंत्री जी की आड़ में झूठ बोल रही हैं। से कर रहा है ना भारत औपचारिक तौर से कसोज यही बात इंडियंस अगर है तो किसी आदमी में नहीं जा सकते। जयशंकर जी से कहना दीजिए। कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, और उनके जरिए अगर ये काम हो रहा है तो उसको अंकुश लगाने के लिए इस बात को ऑलरेडी जयशंकर जी ने कह दिया है और कार्रवाई चल रही है। अगर आप थोड़ी बहुत खबरें पढ़ रहे कहने से क्या होता है? विदेश मंत्री कहे के लिए बने हुए हैं भाई, तो शायद इस तरह की बातें कहने से नहीं होता है। कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई। अरे भाई साहब, थोड़ा पढ़ लिख लीजिए। ठीक है, कहने से नहीं होता। शुभ्रांश राय कुछ कहना चाह रहे हैं। शुभ्रांश राय, देखिए, बड़ी शालीनता के साथ मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। मैं काफी देर से आंसर करना चाहता था। बोलिए। एक बार नीतीश जी ने एक राजनीतिक भाषण दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। मुझे लगा वो राजनीतिक है, लेकिन आज मुझे लग रहा है उन्होंने शायद सच में ऐसा बोला था। इसके 2 बड़े बड़े कारण हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या शाजिया इल्मी टेलीविजन पे बैठ के मतलब इतना झूठा मत बोला करिए। 3 बातों पे आपने कई बार जिक्र किया। पहला जिक्र आप बार बार कर रही थी तेलंगाना का। अभी 2 दिन पहले गृह मंत्री जी वहां के मुख्यमंत्री से मिल रहे थे, खूब विधिवत मुलाकात हुई, सारे टेलीविजन पे चला।
गृह मंत्री जी कुछ पूछते, कुछ कहते, कुछ बताते, कुछ मार्गदर्शित करते, बिना बात के झूठा टीवी में बोल रही है। एक बात। दूसरी बात, राजीव रंजन जी, राजनीति में संवेदना का बड़ा महत्व होता है। हमें संवेदना है, तभी पिछले 15 दिनों में बिहार में गृह मंत्री की बात कर रही थी। मैं राहुल गांधी की बात कर रही थी। मैं राहुल गांधी की बात कर रही थी। मणिपुर के दौरे बहुत लगाते हैं, तेलंगाना की क्यों नहीं लगाते? नहीं, आप इसको तेलंगाना क्यों नहीं गए? तेलंगाना में आक्रोश नहीं है, वहाँ पे आक्रोश नहीं है। 12 पुलों ने नदी में कूद के आत्महत्या कर लिया। चूंकि ये पुल वाला मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास है, नीतीश जी कब इनसे हिसाब किताब पूछेंगे? पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इस भ्रष्टाचार पे बैठे हुए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का भ्रष्टाचार कहिए या नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार कहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक काउंसलर, विधायक, सांसद के चुनाव में नरेंद्र मोदी कहते हैं आप मुझे चुन रहे हैं, तो उनके भ्रष्टाचार का मतलब यह है कि वो नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार है। पुलों ने आत्महत्या किया गंगा जी में, पुलों ने आत्महत्या किया बिहार में। अब यही तो हमारी संवेदना है। हम नीतीश जी से आग्रह कर रहे हैं, क्या शानदार तर्क है आपका। कर रहे हैं कि बड़का झूठा पार्टी के जो मंत्री है उनको बुलाकर सवाल जवाब करिए, क्योंकि बड़का झूठा पार्टी का। ठीक है, राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, प्रधानमंत्री के इस मॉस्को दौरे से आपको कितनी उम्मीदें? जिस चीन की आप बात कर रहे थे उसकी अकल ठिकाने के लिए बहुत अहम रक्षा सौदा होना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुनते नहीं है जी? मेरे पास तक आपकी आवाज नहीं पहुंची राजीव रंजन जी, माफ कीजिएगा। लगातार बिहार पर बात हो रही है जी, और आप मेरा जवाब नहीं लेते। सर मैं इसलिए नहीं आ रहा था, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन बिहार पर डिबेट है नहीं तो मैं आपका जवाब जरूर लेता, लेकिन आप अपना जवाब दे दीजिए। मतलब आरोप लगाने दीजिए और हमारा जब पक्ष नहीं जानने की जरूरत है। पक्ष रखिए, पक्ष रखिए। बिहार में पुलों ने नदी के अंदर कूद के आत्महत्या किया, ये कड़वी सच्चाई है। राजीव रंजन जी बोलिए। दिख रहा है, क्या जवाब दीजिएगा? आपने किसी इंजीनियर, अरे तो देने तो दीजिए जवाब उन्हें, आप भी तय कर लेंगे कि वो क्या जवाब देंगे। शुभ्रांश जी आप तय मत कीजिए वो क्या जवाब देंगे, जवाब देने दीजिए। राजीव रंजन जी जवाब सुनिए। मोदी जी ना, ये पूरा बैठक में कोहराम मत मचाइए, पैनल बहस में अराजकता पैदा नहीं कीजिए, जवाब सुनने का मादा रखिए। आत्महत्या कर लिया, अब इससे अब सुन तो लीजिए जवाब, समय की भी कमी है मेरे पास। हमारी संवेदना है, फिर भी हम सुन रहे हैं, क्योंकि जान माल की नुकसान जो है साधारण। अरे भाई बोलने भी तो दीजिए राजीव रंजन जी को। हाँ राजीव रंजन जी बोलिए। जवाब तो सुनिए। मैं लगातार देख रहा हूं शुभ्रांश राय, देखिए ये अराजकता और उत्तेजना पैदा करके बहस में कोई बहुत बड़ा माइलेज नहीं मिलने जा रहा है। ये बिहार है, किसके खाते में कौन सा विभाग था उससे ज्यादा अहम था कि अगर अनियमितताएं थी, अगर गुणवत्ता के सवाल पर जो सवाल उभर करके आए, नीतीश कुमार जी ने उसको स्वीकारा और सबके जांच के आदेश दे दिए गए। 18 अभियंताओं के वहां निलंबन भी हो गए और उससे भी कठोर कार्रवाई हो सकते हैं। लगातार सबकी जांच हो रही है। ठीक है, अब देखिए शुभ्रांश जी ने डिबेट से अलग एक सवाल करके जेडीयू पर निशाना साधा और राजीव रंजन जी को आना पड़ा बीच में। अब भाटी जी से मैं सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन भाटी जी जो हैं वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मैं माफी चाहूंगा, आज की डिबेट का समय खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी गेस्ट का जुड़ने के लिए। आज जी न्यूज़।